दोस्तों, पार्टनर की आपको बार बार याद आती है। आप बार बार पार्टनर को मिस करते हैं, लेकिन पार्टनर को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। पार्टनर तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, अपने आप को मस्ती दे रहा है, अपने आप को खुश रख रहा है। कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, कभी इससे मिलता है, कभी उससे मिलता है, कभी इससे बात करता है, कभी उससे बात करता है। लेकिन आप हो रहे हो बेचैन, आप हो रहे हो परेशान। पार्टनर आपकी बातों को समझने को तैयार नहीं है। पार्टनर तो आपका कॉल भी रिसीव करने को तैयार नहीं है। पार्टनर तो आपसे मैसेज पर बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्यों आपका पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझना चाहता? क्यों पार्टनर आपकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता? क्यों पार्टनर आपके मैसेज सीन नहीं करना चाहता? दोस्तों, आपने तो प्यार किया है ना उससे, उसने भी प्यार किया था, लेकिन आज प्यार नहीं बचा है। आज आपको लगता है कि पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे याद करता है या नहीं करता है, या मेरा पार्टनर मुझे चाहता है या नहीं चाहता है। अगर चाहते हैं आपका पार्टनर आपकी तरह आपके लिए तड़पे, आपका पार्टनर आपकी तरह आपको चाहे, आपका पार्टनर आपसे आपकी तरह प्यार करे, तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना। एक्चुअली दोस्तों, अगर आपके पास कोई चीज है, कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु को आप बस ऐसे ही लापरवाही के साथ रखेंगे, तो मेरा मानना वो वस्तु आराम से खराब हो जाएगी। वो चीज ऑटोमेटिक आपके हाथ से ही चली जाएगी। आप कुछ टाइम के लिए उसको अपने पास ज्यादा रखेंगे तो यूज हो जाएगी, सीधी सी बात है। साफ भी रहेगी, सुरक्षित भी रहेगी। लेकिन वहीं पर जब आप उस चीज पर ध्यान देना बंद कर देंगे, उस पर डस्ट लग जाएगी। और लाइफ में डस्ट तो लगनी ही है जब कोई चीज यूज में नहीं है। ऐसे ही आपके रिश्ते होते हैं। अगर आप रिश्तों को ज्यादा यूज करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं रिश्ते। अगर आप रिश्तों को ज्यादा यूज करते हैं, यानी आप पार्टनर को ज्यादा मिस करते हैं, तो पार्टनर आपसे परेशान हो जाएगा। यह बात मेरी ध्यान से सुन लेना। जिस इंसान से आप टूटकर प्यार करते हैं, उस इंसान को स्पेस देना बड़ा जरूरी होता है। जितना आप उससे प्यार कर रहे हैं, उतना ही पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। जितना आप सोच रहे हैं कि मैं उसके नजदीक जाऊं, उतना ही वो आपसे दूर जा रहा है। जितना आप चाहते हैं कि वो मेरे क्लोज आए, उतना ही वो आपसे दूर भागता है। उसका कारण आप सब समझते हैं, क्योंकि आपने पार्टनर को वो दे दिया है जो उसको नहीं चाहिए था। पार्टनर को प्यार नहीं चाहिए था। सबसे पहले देखिए कि आपके पार्टनर की एज कितनी है, आपकी एज कितनी है। अगर आपके पार्टनर की एज 23, 24 के अबाउट है, मतलब यही आसपास है। अब ये मान लो कि अगर आपके पार्टनर की एज इतनी ही है, समथिंग, बस ये मान लीजिए, और आपकी भी एज इतनी है, तो आपके पार्टनर को ज्यादा फ्यूचर की नीड नहीं होगी। आपके पार्टनर को तो बस मस्ती की नीड होगी, उसको एंजॉय की नीड होगी। और आपके पार्टनर की एज 27 है, आसपास 30 के आसपास होगी, तो उसको फ्यूचर की नीड भी होगी। एक्चुअली वो ऐसे लोगों से संपर्क करेगा, ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ में रखेगा जिसका फ्यूचर सेफ होगा, जिसकी लाइफ बिल्कुल सेट होगी। अगर आप मैरिड पर्सन हैं, तो फिर गारंटी के साथ आपका पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देखेगा। ध्यान रखना मेरी बात को। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ जो महिलाएं होती है वो कम उम्र के लड़कों के साथ लग जाती है। वो कारण यही होता है कि अब लाइफ तो सेट हो चुकी है, अब वो सोच रहे हैं कि मुझे लाइफ में कुछ मस्ती भी करनी है। ध्यान रखना, ये वही लोग करते हैं जो बेफिजूल में अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। बेफिजूल में अच्छी खासी लाइफ चलती रहती है, उसमें झटके ला देते हैं, उसमें दिक्कतें ला देते हैं। और लड़के भी इससे ज्यादा बेवकूफ हैं। मैं आज की वीडियो में ये बताने वाला हूं कि जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, वो किसी भी ट्रिक को फॉलो नहीं कर पाएंगे। मैं आज की वीडियो में जो ट्रिक बताने वाला हूं, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो मेरी वीडियो देखना, और नहीं पेशेंस है तो फिर कोई ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं है। आप पर कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो कहते फिर कमेंट में कहते हैं कि सर हमें तो कोई ट्रिक यूज ही नहीं हो पाती है। अरे भैया, आपके अंदर बेसब्री है, आप बेसब्र इंसान हो। सामने वाले को इसीलिए तो पता है, इसीलिए तो आपसे परेशान हो रहा है कि आप बेसब्र हो। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर धैर्य नहीं है। पार्टनर को इस बात का पता लग गया है, और ये गलती आपकी हमेशा आपको कमजोर कर रही है। आप समझने का मेरी बात को कोशिश करें। अगर आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो सामने वाला तो समझ गया है ना, जब भी तो आपको लात मार कर गया है।
आप बेसब्र हो, उसको पता है। अगर आपकी एक कॉल कट जाए तो आप 10 कॉल उसको लगा देते हो। आपका एक मैसेज सीन ना करे तो आप 10 मैसेज उसको कर देते हैं। अगर एक बार वो आपसे मिलने के लिए मना कर दे तो आप बेचैन हो जाते हो। ये बेसब्री आपको परेशान कर रही है। और बहुत सारे लोग ये मान लेना, रिश्ते में नहीं, उनमें लड़के भी होते हैं, उनमें लड़कियां भी होती हैं, अगर उनके हस्बैंड उनकी बात को नहीं मानते तो वो बेसब्र हो जाती है, वो परेशान हो जाती है। वो इंसान भी बेसब्र हो जाता है अगर उनकी गर्लफ्रेंड या फिर उनकी वाइफ उनकी बातों को ना माने तो थप्पड़ तक उठा लेते हैं, इतने बेसब्र होते हैं। क्यों भैया? पेशेंस रखने में कोई दिक्कत है क्या? जो लोग पेशेंस रखते हैं ना, वो लोग हमेशा हमेशा स्ट्रोंग रहते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप कोई भी ट्रिक यूज कर रहे हैं तो धैर्य का रखना बड़ा जरूरी है। अब मेरी बात को थोड़ा समझना, आपका पार्टनर आपको कब मिस करेगा, कब आपको चाहेगा, कब आपकी बातों को मानेगा। सबसे पहला पॉइंट, आपको उसको मौका देना पड़ेगा आपको मिस करने का। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? अरे वैसे ही भैया जैसे आप आज तक मौका देते आए थे। जब कोई इंसान आपसे अट्रैक्ट होता है तो तब अट्रैक्ट होता है जब आपके अंदर अट्रैक्ट करने की क्वालिटी होती है। लेकिन आपके अंदर क्वालिटी बची नहीं है, उस पार्टनर ने छोड़ी नहीं, उस पता है उस पार्टनर को कि भैया इसके पास कुछ है नहीं, क्यों मैं इससे अट्रैक्ट हूं, क्यों इससे मैं जुड़ूं, क्यों इसकी लाइफ में फालतू में मैं ड्रामे करूं। भैया यही चीज आपको बार बार हर्ट कर रही है, यही चीज बार बार आपको पेन दे रही है। इन चीजों पर फोकस करना बड़ा जरूरी है। सामने वाले इंसान को अगर आप चाहते हैं कि वो आपको मिस करे तो आपको अट्रैक्टिव पर्सन बनना पड़ेगा। आपको सारी बातों को सामने वाले को बताकर अपनी लाइफ को अधूरा नहीं करना है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो बार बार पार्टनर को रियलाइज कराते हैं कि आप मेरे लिए बने हो, मैं आपके लिए बनी हूं, बस आप ही मेरी जिंदगी हो, मैं आपकी जिंदगी हूं। बस दोनों तड़पते हैं, दोनों परेशान रहते हैं, दोनों कुत्ते की मौत मरते हैं। बस ये चीजें फिर पार्टनर को खोखला कर देती है, ये चीजें पार्टनर को खाली कर देती हैं। और जब ये चीजें पार्टनर को खाली कर देती हैं तो दोस्त सारा मामला यहां पर आकर टिक जाता है। तो दोस्त आपको क्या करना होगा, तो अपने आप को समझाना पड़ेगा थोड़ा धैर्य रखकर। अगर आप कोई ट्रिक यूज कर रहे हैं, कोई स्पेस अपने रिलेशनशिप में दिया है तो लगभग 1 महीने का स्पेस तो आपको देना पड़ेगा। अब 2-4 दिन में बेसब्र हो जाते हैं कि सर मेरे पास तो उसका कॉल मैसेज आए नहीं, अरे मैं तो 3 दिन से साइलेंट हूं, अरे भैया मैं क्या करूं। जब आप इतने कमजोर पड़ जाते हैं, इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि सामने वाले इंसान को आपके बारे में पता लग जाता है कि ये 2 घंटे बाद खुद मान जाएगा, इसकी तो आदत है ये। एक्चुअली सबसे ज्यादा जो लड़कियां परेशान है, सबसे ज्यादा जो महिलाएं परेशान है, वो इस वजह से परेशान है कि उनके हस्बैंड को उनके बारे में पता है कि ये 2 घंटे के बाद खुद मान जाएगी, ये 2 घंटे के बाद खुद रोने लगेगी। अच्छा इसकी तो आदत है भैया। जब आपकी आदतों के बारे में दूसरा इंसान जानता है, आपकी एक्टिविटी के बारे में दूसरा इंसान जानता है, तो क्यों आपके पैर पकड़ेगा, क्यों आपके सब्र की वैल्यू समझेगा। आपके सब्र की वैल्यू इतनी है कि आप रुक ही नहीं पाते हैं, आप अपने आप को समझा ही नहीं पाते हैं, आप अपने आप को फील ही नहीं करा पाते हैं कि मैं बड़ा टेक्निकल आदमी हूं, मैं बड़ा माइंडेड इंसान हूं, मैं बड़ा समझने वाला इंसान हूं। ये चीजें आपको सामने वाले इंसान को दिखानी पड़ेंगी ना, लेकिन आप दिखा नहीं रहे। आप दिखा रहे हैं कि मैं बेसब्र हूं। आपको इंसान क्यों जरूरत आपकी समझेगा, जब आप टाइम देंगे तभी तो। लेकिन आप टाइम सामने वाले इंसान को ज्यादा दे रहे हैं। आप कहते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे मिस नहीं करता है, क्यों मिस करेगा भैया? आपने मौका दिया है, आप हर घंटे बाद उसको कॉल लगाते थे, आप 10-10 कॉल उसको लगा रहे हैं, 20-20 कॉल एक दिन में आप लगा रहे हैं, 100-100 कॉल उसको आप कर देते हैं। अगर वो आपका कॉल नहीं उठाता है क्या करेगा? वो समझ जाएगा भैया निठल्ला है। तो सामने वाले को मिस करने का मौका भी दीजिए ना, सामने वाले को याद करने का मौका भी दीजिए ना, सामने वाले को आपकी एक्टिविटी समझने का मौका भी दीजिए ना। लेकिन आप अपने आपको तो समझा लेते हैं, सामने वाले को समझाने में बड़ा दिक्कत करते हैं। आप सामने वाले इंसान को कुछ भी मत समझाइए, सब कुछ उसी को करना है। एक्चुअली मेरे पास कुछ कॉल आती है और उन कॉल में मैं सामने वाले को जवाब देता हूं। वो कहता है कि सर मैं क्या करूं अब। मैंने कहा आप कुछ करिए ही मत। वो कहते सर ऐसे कैसे हो जाएगा। अब मुझे वो कहते कि सर कोई ट्रिक ऐसी बताइए। मैंने कहा ट्रिक आपको यूज करनी ही नहीं है। वो कहते सर हमने कॉल लगाया है, आप कुछ ट्रिक हमें बता नहीं रहे। भैया कोई ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए आपको अवेलेबल रहना बंद करना पड़ेगा। कहेंगे सर कि हमने कुछ, अरे कुछ करना ही नहीं भैया, अवेलेबल रहना बंद कर दो ना। पहले आप सब कुछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ है क्या? ये सर पर जो जूता बजा है, आपको बेइज्जत किया गया है, आपको घर से निकाला गया है, आपको परेशान किया गया है, आपको दिल से निकाला गया है, आपकी जिंदगी खराब की गई है,
आप सब कुछ कर रहे थे ना, तभी तो की है, लेकिन अब आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप कुछ करेंगे तो भैया फिर तो जिंदगी खराब होने वाली है। बस मैं तो इतना कह सकता हूं, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ना सामने वाले को मिस करना है, ना आपको डेली स्टेटस लगाना है, ना आपने कोई स्टोरी डालनी है। कुछ टाइम के लिए पेशेंस रखकर अपने आप को समझाने की कोशिश करें, और जिस दिन आप अपने आप को समझा पाए उस दिन आपका पार्टनर अपने आप को नहीं समझा पाएगा, आपके बिना वो नहीं रह पाएगा, और आपके बिना उसका काम भी नहीं चलेगा। फिर वो आपसे कांटेक्ट करेगा, और कांटेक्ट करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मेरा ये ट्रिक काम करा है। अब आगे की बात समझना। एक्चुअली मैंने आपको कहा है कि आप रिश्ते में अवेलेबल रहना बंद कर दें। अच्छा, एक बात बताइए, आपको पानी की जरूरत कब पड़ती है? सीधी सी बात है, जब प्यास होती है। आपको मीठे की जरूरत कब होती है? जब आपके शरीर को उसकी जरूरत होती है। आपको खाने की जरूरत कब होती है? जब आपका शरीर जो है वो नीड समझता है कि मुझे अब भोजन करना है, मुझे अब खाना खाना है। यही तो है। यही सेम कंडीशन हमारे शरीर की होती है कि जिन चीजों को ये अट्रैक्ट करता है, ये अपने टाइम पर अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो लोग उस चीज को संभाल लेते हैं, एक्चुअली सामने वाले इंसान का भी बॉडी है, सामने वाले का भी शरीर है, और सामने वाले इंसान को भी कुछ चीजें अट्रैक्ट करती हैं, सामने वाला इंसान भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। अब यही सेम कंडीशन आपके साथ हो रही है। जब उसकी शरीर में यानी उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, एकदम से चेंजेस होंगे। आपको पता है कि वो 3 दिन के बाद मेरे बिना नहीं रह पाता। आपने एक आदत उसको डाली हुई है कि आप हर तीसरे दिन उससे मिलने जाते हैं। ठीक है, या तो उसको भी आएगी आपके लिए, उसको भी परेशानी होगी, लेकिन वो अपने आप को संभाले हुए है, वो अपने आप को सब्र दिए हुए है, वो अपने आप को स्ट्रोंग किए हुए है, वो अपने आप को मजबूत किए हुए है। दोस्त, यही चीजें हैं। एक इंसान तो अपने आप को संभाल पाता है, एक इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाता है। अब जो लोग संभाल लेते हैं वो अपने आप को मजबूत समझते हैं, जो लोग नहीं संभाल पाते हैं वो अपने आप को बेवकूफ समझते हैं। अब फिर लाइफ में होता क्या है? धंधा। फिर जूता सर पे बज रहा है। बस ये चीज आपको खत्म करनी पड़ेगी। अगर हमें नीड है तो हम मिलने जाएंगे, और सामने वाले को नीड है तो वो नहीं आता है, तो अब आपको करना क्या है? सामने वाले की नीड को समझना है, अपनी नीड को थोड़े दिन के लिए खत्म करना है, अपनी जरूरत को कुछ समय के लिए खत्म करना है। जिस दिन सामने वाले इंसान को जरूरत होगी उस दिन वो आपको मिलने के लिए बुलाएगा। अब दूसरी बात मेरी ध्यान से समझ लेना, जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक्चुअली वो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उस चीज को सही से समझेंगे, जब आपके दिमाग में बार बार सामने वाले की यादें आती हैं, सामने वाले को मिस करना आप चाहते हैं, बार बार आप समझना चाहते हैं, यार मैं क्या करूं, क्या सामने वाले इंसान को बताऊं, क्या सामने वाले इंसान को समझाऊं, क्या सामने वाले इंसान को बताऊं वो मुझे मिस करेंगे। एक्चुअली दोस्तों, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको ये करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको साइलेंट हो जाना है। मेरे पास कुछ कॉल मैसेज आते हैं, और कॉल आने के बाद जैसे ही कोई कॉल बुक कराता है तो वो मुझसे पूछता है, सर कोई ट्रिक बताइए। मैंने कहा आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो जाना है। आपको कुछ टाइम के लिए अपने आप को टाइम देना है, सामने वाले इंसान को टाइम नहीं देना है। सामने वाले की लाइफ में ज्यादा झटके नहीं मारने हैं, सामने वाले को परेशान नहीं करना है, सामने वाले इंसान को अच्छे से नहीं समझना है। अब समझना आपने बंद करना पड़ेगा। एक्चुअली हमेशा आप उसको समझते आ रहे थे, हमेशा आप उसको समझाते आ रहे थे, हमेशा आप उसको कहते थे कि आप ही मेरे लिए सब कुछ है, आप ही मेरी जिंदगी में सबसे ताकतवर इंसान है, आप ही मेरी जिंदगी में सबसे मजबूत इंसान है। दोस्त, अगर ऐसा आप कर रहे थे तो आपसे बेवकूफ निहायती, आपसे ठप इंसान मुझे कोई नहीं लगता है। आप कहेंगे सर, अरे भैया सामने वाले इंसान के सामने आप वकालत कर रहे हैं, उसको तो वकालत की जरूरत नहीं है ना। किसकी गलती है? अब जो बार बार सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझना नहीं चाहता है, वो अपने आप को समझाना चाहता है, वो अपने आप को ताकत देना चाहता है, और आप उसकी बार बार टेंशन बढ़ा देते हैं। वो अकेला रहना चाहता है ना, उसको अकेला छोड़ दीजिए ना। आप साइलेंट हो जाइए, सब जगह से हट जाइए, सब जगह से बस अपने आप को बंद कर लीजिए। एक बंद कमरे में तो मैं कहूंगा नहीं, आप इंजॉय करना शुरू कर दीजिए। लेकिन सोशल मीडिया पर ज्यादा ये जो इधर उधर के फोटोज लगा रहे हैं ना, अरे भैया मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे पास ये है, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, मेरी आज वो बन गया है, मैं वो बन गया हूं। एक वीडियो नहीं होती है, 10 वीडियोस की बनाकर डाल देते हैं। एक लेवल नहीं होता है, 10 लेवल की वीडियो बना देते हैं। कुछ नहीं होता है कुछ लोगों के पास, फिर भी दिखावा कर रहे हैं।
जब आप जानते हैं कि सामने वाले इंसान को आपके वीडियो डालने से फर्क नहीं पड़ेगा, सामने वाले इंसान को आपके दर्द से फर्क नहीं पड़ेगा, सामने वाले इंसान को आपके रोने वाले स्टेटस लगाने से फर्क नहीं पड़ता है, तो आप क्यों लगा रहे हैं? सामने वाले इंसान के सामने आपके रोने से गिड़गिड़ाने से फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाले इंसान को आप समझा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप ये ट्रिक यूज करिए ना कि समझाना बंद कर दीजिए, उसको कहना बंद कर दीजिए, उसकी लाइफ में ज्यादा एंट्री करनी बंद कर दीजिए, ज्यादा इंटरफेयर रिश्तों में करना बंद कर दीजिए, ज्यादा उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए, ज्यादा उसको फोन कॉल करना बंद कर दीजिए। थोड़ा कुछ टाइम के लिए देखिए, तो पेशेंस रखकर, कुछ धैर्य तो रखकर देखिए। अब फिर आप मुझे कहते हैं कि सर कुछ भी नहीं हुआ, धैर्य रखा क्या? आप कहेंगे सर हम तो 6 महीने से धैर्य रखे हुए। अरे 6 महीने है भैया, अगर आपका 8 साल का रिलेशनशिप था, अगर कुछ बचा नहीं है, आपने झगड़ा किया है, तो क्या पता कैसे करके रिलेशनशिप को तोड़ा है, गुस्से में तोड़ा है, या थप्पड़ मार के तोड़ा है, या डंडा मार के तोड़ा है। अगर ऐसा आपने किया है, फिर तो उसकी आज छोड़ ही दो, फिर तो उसके आने के मामले छोड़ ही दो। आपको बस इतना करना है कि अपने आप को समझाना है, थोड़ा अपने आप को समझाएंगे तो रिलेशनशिप भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा। नहीं तो आप अपने आप को ज्यादा समझाने के चक्कर में और सामने वाले को ज्यादा समझाने के चक्कर में पागल हो जाएंगे। अपने आप को टाइम दीजिए, बस ज्यादा समझाने की एक दूसरे को कोशिश ना करें दोस्तों। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।